नीरज टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं पावर इंजीनियरिंग। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपने यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक, जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। तो आईसी इंजन के क्लासिफिकेशन से पहले हम जान लें कि आईसी इंजन क्या है। एक हीट इंजन है, और हीट इंजन आपको जैसा कि दिख रहा होगा, हीट इंजन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, आईसी इंजन और ईसी इंजन। आईसी का मतलब इंटरनल कंबशन इंजन और ईसी का मतलब एक्सटर्नल कंबशन इंजन। आईसी इंजन में जो हमारा बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है वो इनसाइड द सिलेंडर होता है, और ईसी इंजन में जो हमारा बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है वो आउटसाइड द सिलेंडर होता है। आईसी इंजन आप सभी ने देखा होगा, जैसे कि हमारा हो गया ऑटोमोबाइल इंजन्स, जो हमारे बाइक्स में होता है, कार्स में होता है, ये सब हमारा क्या हुआ, आईसी इंजन। और पहले जो हमारा इंजन आता था स्टीम इंजन, स्टीम इंजन के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसमें हम कोल डालकर कोल जलाते थे, उसके बाद उस पर हमारा इंजन वर्क करता था, वो हुआ हमारा क्या, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन दोनों को फर्दर डिवाइडेड किया गया है 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। वो दोनों पार्ट्स कौन कौन है? एक रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग। आईसी इंजन भी 2 पार्ट्स में और ईसी इंजन भी 2 पार्ट में, रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग। आईसी इंजन के रोटरी में हम देखते हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन और वाइंकल इंजन। रेसिप्रोकेटिंग में हमारा आता है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। अब हम जाते हैं इसी इंजन की तरफ, स्टीम इंजन और हमारा होता है स्टीलिंग इंजन, स्टीम इंजन और स्टीलिंग इंजन। ये हुआ हमारा जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, और कह सकते हैं हम हीट इंजन। अब हम देखते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन के बारे में पढ़ना है, यानी कि आईसी इंजन के कितने टाइप से क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो वेरियस बेसिस हैं जिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं आईसी इंजन के। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला हमारा है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्यूल इग्निशन। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्यूल इग्निशन मतलब हम फ्यूल इग्निशन कैसे करते हैं इंजन के अंदर। आईसी इंजन की बात हो रही है, मतलब यहाँ हम कंबशन इंजन के अंदर करेंगे। एक्सटर्नल कंबशन में कंबशन ऑफ फ्यूल हमारा इंजन के बाहर होता है। तो इसमें हमारा हुआ कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्यूल इग्निशन कितने तरह का होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन और सीआई इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन या एसआई इंजन और एक सीआई इंजन। एसआई इंजन क्यों हम कहें उसे, क्योंकि वहां हो रहा है स्पार्क। एसआई इंजन का क्या नाम बोले हम, स्पार्क इग्निशन इंजन। अच्छा समझिएगा, स्पार्क इग्निशन इंजन मतलब ये हमारा इंजन है, इंजन के अंदर हम क्या, जो बर्निंग हो रहा है हमारा फ्यूल का, वो हम कर रहे हैं किसकी मदद से, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग की मदद से अगर हम इग्निशन करते हैं इंजन के अंदर, तो वो हुआ हमारा एसआई इंजन, एसआई इंजन। और अगर हम इंजन के अंदर जो हम कंबशन करते हैं या बर्निंग करते हैं, अगर हम कंप्रेशन के कारण करते हैं, ये वो हमारा पिस्टन जाता है। पिस्टन जब अपना बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करता है, तो हमारा होता है कंप्रेशन। और इस कंप्रेशन के कारण अगर हम बर्निंग करते हैं, फ्यूल इग्निशन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सीआई इंजन, और इसी को कहते हैं क्या, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो ये हुआ हमारा एसआई इंजन, जिसमें हम स्पार्किंग फ्यूल इग्निशन के लिए स्पार्क प्लग का यूज करते हैं। और ये हुआ हमारा सीआई इंजन, जिसमें कंप्रेशन ऑफ एयर के कारण हमारा इग्निशन होता है। तो एसआई इंजन हो गया और सीआई इंजन हो गया हमारा। फिर एसआई इंजन के बारे में हम और जानते हैं कि एसआई इंजन किस पे वर्क, किस इंजन को कहते हैं, पेट्रोल इंजन को कहते हैं, और इसको कहते हैं डीजल इंजन को। तो वो हम फर्दर क्लासिफिकेशन उसका किया गया है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड मतलब कौन सा फ्यूल हम यूज कर रहे हैं, उस टाइप से भी हम आईसी इंजन को क्लासीफाई करते हैं। तो वो 2 तरह के होते हैं, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन मतलब जिसमें हमारा फ्यूल जो है वो हमारा क्या है, पेट्रोल है, फ्यूल हमारा पेट्रोल है। डीजल इंजन जिसमें हमारा फ्यूल डीजल है। इसी इंजन को हम सीआई इंजन भी बोलते हैं और पेट्रोल इंजन को हम एसआई इंजन भी बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्लासिफिकेशन हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या कि ये स्ट्रोक्स होता क्या है। स्ट्रोक्स, मैंने यहाँ पे आपको एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट बनाया, चलिए देखते हैं। स्पार्क प्लग हटा देते हैं हम, यहाँ देखते हैं, ये है एक कोई इंजन का सिलेंडर, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। इंजन का सिलेंडर क्या है, सिलेंडर, इंजन का सिलेंडर है।
अब हम देखते हैं, ये हमारा हो गया इनलेट वाल्व, ये हो गया हमारा आउटलेट वाल्व। ये है हमारा क्या, पिस्टन, ठीक है। ये कहीं आगे क्रैंक शाफ्ट से जुटा हुआ है। तो ये हमारा हो गया पिस्टन, ये हो गया हमारा सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर जो मेरा पिस्टन मूव करता है, जब वो हमारे, इसे कहते हैं हम बॉटम डेड सेंटर, BDC, और इसे कहते हैं हम टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर। तो जब हमारा सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वो BDC से TDC, मतलब हम कह सकते हैं कि अपने सबसे हेड से अगर वो सबसे ज्यादा दूरी से सबसे कम दूरी पे आता है, यानी कि BDC से TDC मूव करता है, तो वो जो डिस्टेंस वो मूव किया उसे हम कहते हैं स्ट्रोक। क्या कहते हैं, स्ट्रोक। और वो जो अंदर वॉल्यूम था उसे हम कहते हैं क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये जो हमारा हुआ कि यहाँ से ये यहाँ तक मूव किया, यहाँ से यहाँ तक मूव किया, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। तो उसी स्ट्रोक के अकॉर्डिंग बांटा गया है इंजन को कि कितने स्ट्रोक इंजन। मतलब क्या हुआ कि एक साइकिल, जो हमारा साइकिल जिसमें जो हमारे 4 प्रोसेसेस होते थे, उसे पूरा करने में वो कितने स्ट्रोक लगाता है, उस बेसिस पे हम इंजन को क्लासिफाई करते हैं। तो कितने होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक इंजन जो है वो पहले के जमाने के जो बाइक्स आते थे वो सब होता था 2 स्ट्रोक इंजन। अब ये नहीं होता है। Nowadays these are rarely used, मतलब अब के समय में 2 स्ट्रोक का यूज नहीं होता है उतना, अब सिर्फ 4 स्ट्रोक इंजन का यूज होता है। हमारे पास जितने भी बाइक्स हैं, ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स हैं, कार्स हो गए, वो सभी अब 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन नहीं होते हैं। अगला क्लासिफिकेशन है हमारा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ साइकिल्स यूज्ड। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ साइकिल्स यूज्ड, मतलब इंजन को वर्क करने में वो कौन सा साइकिल पे वर्क कर रहा है, उस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं इसी इंजन को 3 पार्ट में, या 3 वेरियस क्या कहते हैं, 3 वेरियस साइकिल्स में, मतलब 3 वेरियस साइकिल्स हैं जिसमें हम ऐसे इंजन को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड डुअल साइकिल। इन तीनों साइकिल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से। ऑटो साइकिल क्या हुआ हमारा, ऑटो साइकिल किस पे, ऑटो साइकिल पे कौन सा इंजन वर्क करता है, ऑटो साइकिल पे हमारा वर्क करता है पेट्रोल इंजन। और ऑटो साइकिल का एक और नाम मैंने बताया था आप सभी को, ऑटो साइकिल का एक और नाम क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। फिर आया क्या हमारा डीजल साइकिल। डीजल साइकिल कौन सा, मतलब इस पे कौन सा इंजन वर्क करता है, डीजल इंजन वर्क करता है हमारा, डीजल इंजन। और इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। जैसे ऑटो साइकिल की बात करते हैं तो ऑटो साइकिल हम बनाते हैं, उसका पीवी डायग्राम कैसा बनता था। ऑटो साइकिल की बात करें तो उसका पीवी डायग्राम हमें मिलता था कुछ इस तरह का, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एडिशन यहाँ से होता था QA, हीट रिएक्शन यहाँ से होता था QR। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हुआ, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। और हमारा हम बात करें अगर हम अपना पीवी डायग्राम ऑफ डीजल साइकिल, तो डीजल साइकिल में हमारा क्या होता था, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। इसमें कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता था और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिएक्शन होता था। तो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। और एक होता था हमारा डुअल साइकिल, जिसे हम सेमी डीजल साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो हीट एडिशन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर दोनों पे होता है। ऐसे ये तीनों साइकिल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे पीछे के लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने ये तीनों को डीपली बताया है। फिर अगला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम। कितने तरह के होते हैं, एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड इंजन। अब हम बात करते हैं कूलिंग सिस्टम। जब हम इंजन हमारा वर्क करता है तो उसके कारण अंदर हीटिंग जो प्रोड्यूस होती है, हम बर्निंग जो करते हैं, उसके कारण इंजन बहुत ही गर्म हो जाता है, तो उसे हमें कूल करना होता है। तो कूल करने के लिए हम या तो एयर कूल्ड कर सकते हैं या वाटर कूल्ड कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल इंजन्स में इंजन सिलेंडर के बाहर कुछ फिन्स लगे होते हैं, इस तरह से कुछ फिन्स लगे होते हैं, जिसके बीच जो है जब हम ऑटोमोबाइल या व्हीकल हमारा मूव करता है तो जिसके बीच हमारा एयर जाके ट्रैक्ड हो जाता है और वो इंजन सिलेंडर का जो हीट है वो एब्जॉर्ब करके
एटमोसफेयर में चला जाता है। तो ये हुआ हमारा क्या, एयर कूल्ड इंजन, जिसमें हमारा क्या हुआ, हमारा इंजन सिलेंडर से एयर टकराता है और उससे हीट एब्जॉर्ब करके एटमोसफेयर में चला जाता है। तो ये हुआ हमारा एयर कूल्ड इंजन। अब वाटर कूल्ड इंजन की बात करें तो वाटर कूल्ड इंजन में जो हमारा हुआ एक अलग से हम अरेंजमेंट देते हैं वाटर कूलिंग का। इसमें हम यूज करते हैं किसका, रेडिएटर का यूज करते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है कि हम इंजन के मतलब इंजन के पास से ही या इंजन के आगे, जैसे आपने ऑटोमोबाइल कार्स में देखा होगा, आगे हमारा होता है रेडिएटर एक लगा होता है, जिसमें हम वाटर का फ्लो कराते हैं, जो कि इसके अंदर के हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस वाटर से हीट हमारा एयर एब्जॉर्ब करके वो एटमोसफेयर में जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि हम इनडायरेक्टली रूप से एयर कूल्ड नहीं कर रहे हैं, बस हम वाटर का यूज कर रहे हैं इंजन से हीट को बाहर लेने के लिए। ये हुआ हमारा क्या, वाटर कूल्ड इंजन। इसमें मेनली हम लोग यूज करते हैं रेडिएटर का। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्लासिफिकेशन। अगला क्लासिफिकेशन हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिफरेंट वेल्व ऑपरेशन। वेल्व ऑपरेशन मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था सिलेंडर में, जब इसके पहले मैंने फिगर बनाया था तो उसमें मैंने दिया था इनलेट वेल्व, ये दिया था मैंने आउटलेट वेल्व, और ये हुआ हमारा क्या, पिस्टन। ये हो गया हमारा कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया हमारा पिस्टन, ये हो गया सिलेंडर, ये दोनों क्या है हमारा वेल्व। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिफरेंट वेल्व ऑपरेशन। तो वेल्व ऑपरेशन में मतलब दो तरह का हुआ, एक ओवरहेड वेल्व इंजन और साइड वेल्व इंजन। तो यहाँ जो मैंने इंजन बनाया है इसमें हेड ये है, हेड पे हमारा लगा हुआ है क्या, वेल्व, इनलेट वेल्व आउटलेट वेल्व हमारा हेड पे लगा हुआ है। तो ये हुआ हमारा क्या, ओवरहेड वेल्व इंजन। ये हुआ हमारा ओवरहेड वेल्व इंजन, जिसमें सिलेंडर के हेड पर, सिलेंडर के मान लेते ये हमारा सिलेंडर है, तो सिलेंडर के हेड पर जो हमारा दिया हुआ है वेल्व, इनलेट वेल्व और आउटलेट वेल्व, तो हम कहेंगे उसे ओवरहेड वेल्व इंजन। और अगर यही चीज हमारा साइड में दिया हुआ था, जैसा कि ये मान लेते एक इधर से है एक इधर से, इधर से मेरा आ रहा है इनपुट, यहाँ से हम कंप्रेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं, और यहाँ से फिर मेरा आउटपुट चला जा रहा है। तो ये हुआ हमारा क्या, साइड में लगा हुआ है। तो ये हमारा हो गया साइड वेल्व इंजन, साइड में है तो साइड वेल्व इंजन। और ये हमारा था क्या, हेड पे ओवरहेड मतलब टॉप पे, इसे हम कहेंगे ओवरहेड वेल्व इंजन। तो ये एक क्लासिफिकेशन हुआ हमारा क्या, आईसी इंजन का, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिफरेंट वेल्व ऑपरेशन। आगे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्यूल इंजेक्शन। फ्यूल इंजेक्शन हम करते हैं उस बेसिस पे हम टाइप क्लासिफिकेशन करते हैं आईसी इंजन का, फ्यूल इंजेक्शन के टाइप पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं पेट्रोल इंजन में जो हमारा इंजन के अंदर फ्यूल जाता है वो सिर्फ पेट्रोल नहीं रहता है, वो मिक्सचर रहता है फ्यूल प्लस एयर का। और ये हम मिक्सिंग किसमें करते हैं, एक डिवाइस होता है हमारा कार्बोरेटर। आप सभी ने देखा होगा बाइक में कार्बोरेटर लगा होता है इंजन के पहले और हमारा जो पेट्रोल टंकी होता है उसके बाद। तो कार्बोरेटर लगा होता है, उसमें हमारा क्या होता है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है। तो उसी टाइप अकॉर्डिंग टू द फ्यूल इंजेक्शन में सबसे पहले हमारा टाइप हुआ कार्बोरेटर इंजेक्शन इंजन। मतलब इंजन के अंदर जो हम भेज रहे हैं फ्यूल, वो कार्बोरेटर के थ्रू भेज रहे हैं, तो कार्बोरेटर इंजेक्शन इंजन हो गया। पेट्रोल इंजन का ही हम लोग करते हैं कार्बोरेटर में मिक्सचर। डीजल इंजन में तो डायरेक्ट हमारा एयर जाता है। तो अगला टाइप हमारा क्या हुआ, एयर इंजेक्शन इंजन। मतलब सिर्फ हम एयर भेज रहे हैं तो एयर इंजेक्शन इंजन, लाइक डीजल इंजन हो गया हमारा। तीसरा टाइप हमारा है क्या, एयरलेस और सॉलिड इंजेक्शन इंजन। मतलब इसमें ना एयर है ना कुछ फ्यूल है, सॉलिड इंजेक्शन इंजन, मतलब सॉलिड फ्यूल का इंजेक्ट कर रहे हैं उसमें, तो वो हमारा क्या, एयरलेस और सॉलिड इंजेक्शन इंजन। आगे हम चलते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिलेंडर पोजीशन। ये हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिलेंडर पोजीशन। मतलब इसमें हम बात करेंगे जो सिलेंडर्स हमारा रह रहा है, जो हम सिलेंडर यूज कर रहे हैं उसके पोजीशंस के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं आईसी इंजन का। तो पोजीशन के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं आईसी इंजन का, तो कितने तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, वर्टिकल सिलेंडर, इंक्लाइंड इंजन, अपोज्ड सिलेंडर, अपोज्ड पिस्टन इंजन, सिंगल सिलेंडर अपोज्ड पिस्टन इंजन, इनलाइन इंजन, वी शेप्ड इंजन और रेडियल इंजन। इतने तरह के हैं।
हम सब एक एक करके देखते हैं। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इंजन, यहाँ लिखा है क्या, हीरो होंडा। इसका एग्जांपल है हमारा क्या, हीरो होंडा। हीरो होंडा के बाइक्स में आप देखे होंगे जो सिलेंडर रहता है वो हॉरिजॉन्टली रहता है, और पल्सर में देखे होंगे जो सिलेंडर होता है वो वर्टिकली होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये अगर हम सिलेंडर को इस तरह से रख देते हैं और पिस्टन का मूवमेंट ऐसे होता है टू एंड फ्रो, तो ये हमें क्या होगा, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इंजन। ये हो गया हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इंजन। अगर हमारा सिलेंडर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, अगर हमारा सिलेंडर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और इसमें पिस्टन मूव कर रहा है, तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इंजन। अगर इसी इंजन को हम वर्टिकली रख देते हैं और उसमें हमारा पिस्टन मूव होता है अप एंड डाउन, उसे हम कहते हैं क्या, वर्टिकल सिलेंडर इंजन, जो कि हमारा पल्सर बाइक्स में होता है। फिर इंक्लाइंड इंजन, जब हॉरिजॉन्टल इंजन हुआ हमारा ये वर्टिकल इंजन ये। और किसी बाइक्स में आप देखे होंगे इंक्लाइंड इंजन जो होता है वो इंक्लाइंड होता है। अगर इंक्लाइंड इंजन होता है तो इंक्लाइंड इंजन के एग्जांपल्स आप सब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इंक्लाइंड इंजन कौन से बाइक्स में होते हैं, कौन से ऑटोमोबाइल्स में होते हैं, ये सब आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर आगे देखते हैं हम अपोज्ड सिलेंडर इंजन। अपोज्ड सिलेंडर इंजन और अपोज्ड पिस्टन इंजन। अपोज्ड सिलेंडर मतलब ये हुआ एक सिलेंडर हमारा इस तरफ मूवमेंट कर रहा है, अगर यहाँ हमारा शाफ्ट है और ये हमारा दूसरी तरफ है सिलेंडर, ये हुआ हमारा क्या, अपोज्ड सिलेंडर इंजन। मतलब एक बार इधर मूवमेंट हो रहा है, एक उधर मूवमेंट हो रहा है, सिलेंडर दोनों अपोजिट साइड में लगा हुआ है। तो ये हुआ हमारा क्या, अपोज्ड सिलेंडर इंजन। और अपोज्ड पिस्टन इंजन की बात अगर करें तो हमारा पिस्टन मूवमेंट अपोजिशन में होगा। मतलब एक पिस्टन इस तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा पिस्टन हमारा कुछ इस तरफ में मूव कर रहा है। तो ये हुआ हमारा अपोज्ड पिस्टन इंजन। अपोज्ड सिलेंडर इंजन और अपोज्ड पिस्टन इंजन समझ में आ गया आप सभी को। फिर है हमारे पास कौन सा इंजन, सिंगल सिलेंडर अपोज्ड पिस्टन। मतलब एक ही सिलेंडर है, ठीक है, एक ही सिलेंडर है और इसमें पिस्टन का दोनों साइड मूवमेंट हो रहा है, अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है, तो वो हुआ हमारा क्या, अपोज्ड पिस्टन इंजन, सिंगल सिलेंडर अपोज्ड पिस्टन इंजन। फिर हमारा क्या हुआ, इनलाइन इंजन। इनलाइन इंजन के बारे में आप सभी ने देखा होगा, जैसे कि हमारा ट्रैक्टर होता है उसमें जो इंजन होता है 6 सिलेंडर या 12 सिलेंडर्स इंजन होता है, वो सभी सिलेंडर एक लाइन में लगे होते हैं, लाइक इस तरह, कुछ इस तरह से। ये हुआ हमारा पिस्टन का मूवमेंट, यहाँ यहाँ ये सभी एक लाइन में लगे होते हैं। एक लाइन में अगर लगे हुए हैं तो उसे हम कहेंगे इन लाइन पिस्टन, इनलाइन इंजन कहेंगे। फिर हमारा वी शेप्ड इंजन। वी शेप्ड इंजन मतलब जो हमारा सिलेंडर जो है वो वी शेप फॉर्म कर रहा है। मतलब कोई दो सिलेंडर है हमारा, एक सिलेंडर कुछ इस तरह से हुआ, दूसरा सिलेंडर कुछ इस तरह से हमारा हुआ। इसमें पिस्टन का मूवमेंट कुछ इस तरह से, इसमें पिस्टन का मूवमेंट कुछ इस तरह से। ये हुआ हमारा वी शेप्ड इंजन, वी शेप्ड इंजन। और फिर लास्ट हमारा आता है रेडियल इंजन। रेडियल इंजन मतलब कुछ रेडियस के अलोंग हमारा पिस्टन का मूवमेंट, इसी में हम बना देते हैं। ये देखिए, इसमें देखिए रेडियस के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रहा है, इसके रेडियस के अकॉर्डिंग हमारा पिस्टन मूव कर रहा है, इसे हम कहेंगे क्या, रेडियल इंजन, रेडियल सिलेंडर इंजन। रेडियस के अकॉर्डिंग हमारा मूव कर रहा है। ये इंजन ज़्यादातर हम एयरक्राफ्ट इंजन में यूज करते हैं क्योंकि वहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहिए होता है। तो ये हुआ हमारे टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में ब्रीफली डिस्कशन उस पर करेंगे हम। 2 स्ट्रोक क्या होता है, 4 स्ट्रोक क्या होता है और उनके बीच में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, और क्यों 2 स्ट्रोक 4 इंजन बंद कर दिया गया है अब के टाइम में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।